रोहित स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेजबान आसम सदीक। हम इस वक्त लियाकतपुर में पहुंचे हैं। ये लियाकतपुर का मशहूर चौक है जिसे अल्लाह वाला चौक कहा जाता है। ये एक गेट वे भी है। जब यहाँ पर हम पहुंचे लियाकतपुर को देखने के लिए, हमें ये है कि रहीमिया खान की ये वो तहसील है जो सबसे छोटी कहलाई जाती है, मगर जब हम रकबे की बात करते हैं तो बहुत बड़ी है। इस चौक में जैसे पहुंचे हैं तो हमें एक चीज नहीं नजर आई जो हमें कभी किसी वक्त लियाकतपुर में नहीं नजर आती थी। वो क्या चीज है? वो ये सफाई वाले अमले, ये सबज लिबास में मलबूस जो अफराद है कभी नजर नहीं आए थे। अब हमें ये नजर आ रहा है कि जैसे यहाँ पे ना कोई स्पेशल किस्म का काम हो रहा हो, सफाई हो रही हो। सफाई के बारे में हमेशा रहीमिया खान का जिक्र जरूर आता था, सोर्निंग में कभी नहीं आया। अब हम देखते हैं कि ये क्या चीज है जो लियाकतपुर को खास बनाने के लिए लगे हुए हैं। ये टीम लगी हुई है, सफाई हो रही है। ये निज़ाम हमें पहले कभी क्यों नजर नहीं आया? अब इस निज़ाम का क्या वजह है? ये लियाकतपुर के लिए क्या फोकस किया जा रहा है? ये लोग कैसे काम करते हैं? आए मेरे साथ चल के देखते हैं, बात करते हैं इनसे कि ये सफाई का काम किस तरह से करते हैं और क्या इस तरह शहर को किस तरह से साफ सुथरा बना रहे हैं। जैसे मैं लियाकतपुर में पहुंचा, मैं बता रहा था कि यहाँ पे हमने सब्ज कपड़ों में मलबूस अफराद को देखा जो सफाई, झाड़ू पकड़ा हुआ है, सफाई की जा रही है। उसके ऊपर लिखा हुआ है सुथरा पंजाब। ये सुथरा पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिससे शहरों को साफ सुथरा बनाने का काम किया जा रहा है। जो शहर कभी गंदगी में गंदगी होती थी वहां पर, अब वहां पर हम देखते हैं कि सफाई का निज़ाम बेहतर तौर पर है। सुथरा पंजाब की टीम को यहाँ पे काम करता देखकर पहले तो हमें हैरत हुई, मगर फिर अब हैरत खत्म हो चुकी है, क्योंकि हम कहते हैं कि रेस्क्यू 1112 के जब सायरन की आवाज सुनना शुरू हुई थी ना, तो एक चीज थी कि रेस्क्यू आ रही है। अब हमें लगता है कि मदद के लिए इस तरह से अब सफाई की बात होती है तो हमें यही लगता है कि सुथरा पंजाब की टीम हमारे साथ इस तरह से काम कर रही है। देख रहे हैं आसिफ रसूल साहब जो ऑपरेशन मैनेजर है सुथरा पंजाब टीम के, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे हम लियाकतपुर में पहुंचे तो हमें नजर आया कि लियाकतपुर में सफाई ये रूटीन है या कोई खास किया जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये ना हमारी रूटीन है डेली बेसिस पे। कोई आज स्पेशल इवेंट नहीं है, कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है कि ये सिर्फ आज के दिन के लिए हो रहा है। ये हमारी रूटीन है, रूटीन बेसिस के ऊपर। रूटीन कैसे होती है आप लोगों की? क्या करते हैं रूटीन में? कैसे है? क्या आप इस तरह से आप इस तरह रूटीन है? वो इतने बंदे इसी जगह पे सफाई कर रहे हैं कि हर जगह पे ऐसे ही है? नहीं, ऐसा नहीं होता सर। इसमें ये है कि कुछ होते हैं हॉट स्पॉट होते हैं जो कि डिफाइन किए जाते हैं हर एरिया में, तो वहाँ पे स्पेशल अटेंशन दी जाती है। वहाँ पे वर्कर्स को भी जो है वो डिप्लॉय किया जाता है परमानेंट कि आपने सारा दिन इस इलाके को, इस चौक को, क्योंकि अल्लाह वाला चौक है ये मेन है, तो यहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट जो है वो फ्रीक्वेंटली होती है। 8 आवर्स की जो ड्यूटी है उसके अंदर, और रूटीन में करते हैं। बाकी जो आपका क्वेश्चन था कि कैसे शुरू करते हैं, ऑपरेशंस जो है हमारे अर्ली स्टार्ट हो जाते हैं। एक तो सुबह जो है वो तमाम बीट्स हमारे वर्कर्स की बनाई जाती हैं, और अटेंडेंस पॉइंट के बाद वर्कर्स जो हैं वो अपनी अपनी बीट्स में डिवाइड हो जाते हैं और काम शुरू कर देते हैं। इसी तरह जो मेन हमारे हॉट स्पॉट जैसे मैंने आपको बताया कुछ होते हैं जिनको कवर करने के लिए थ्रू द डे जो है वर्कर्स वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं और काम करते हैं। तो कितने वर्कर्स हैं आप लोगों के? कितना काम किया जाता है? लियाकतपुर तो इतना छोटा सा तो शहर है, तो जल्दी जल्दी काम करके फारिग हो जाते होंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। लियाकतपुर वैसे तो जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी तहसील है, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारा पास जो अर्बन करैक्टर है वो छोटा है, लेकिन हमारा रूरल जो है वो काफ़ी वाइड है। इसी वजह से हमारे पास जो एक चैलेंज भी है। अच्छा, मुझे आप बता रहे हैं कि देही इलाके बहुत ज़्यादा है। कितना देही इलाका है यहाँ पे? कितने देहात है? क्या कुछ है? क्योंकि जो शहरी इलाका है वहाँ पे सफाई के हवाले, शहर के सफाई के हवाले से तो बहुत कुछ किया जाता है। हम देखते हैं कि शहर है, सड़कें हैं, साफ सुथरा कर दिया, और देहात का तो सारी सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल चेंज हो जाता है, उनका माहौल चेंज हो जाता है, वहाँ पे सफाई का निज़ाम भी। तो कैसे शहर, अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज, उसको कैसे आप मुकाबला करते हैं? सर दोनों में ना डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। सिटी के अपने अलग चैलेंजेस हैं, रूरल के जो हैं वो अलग है। रूरल में एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आबादी स्प्रेड होती है, हाउस होल्ड जो है वो फासले पे होते हैं, उसकी वजह से आपकी वर्कर्स की डिप्यूट जो है वो फैल जाती है।
سٹی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ گو کے رقبے کے لحاظ سے یہ اگر رورل کی ہم مناسبت بنائیں تو تقریباً 8% میری پوری تحصیل کا بنتا ہے جو میرا اربن کریکٹر ہے. تو اس میں لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے اربن ایریاز کے اندر آپ کا میونسپل ویسٹ زیادہ ہوتا ہے اور وہ بار بار آ رہا ہوتا ہے. اس حوالے سے جو ہے وہ ہم آگاہی مہم بھی چلاتے ہیں اور عوام تک بھی میسج دیتے ہیں کہ وہ سورسز کتنی آپ لوگوں کے پاس جب آپ کا اتنا چھوٹا سا 8% اگر آپ اربن ایریا ہے آپ کا شہری علاقہ ہے تو پھر تو دیہات پھر اس کا مطلب کہ آپ کے پاس تو مین پاور اتنی ہوگی کہ آپ لوگ اس میں پورے نہیں اترتے ہوں گے. ڈیفینیٹلی مین پاور جو ہے آپ آئے ہیں ادھر لیاقت پور, آپ نے مین پاور جو سٹی کی ہے وہ تو آپ کو آئیڈیا ہو بھی گیا ہوگا. آلموسٹ ہماری 200 کے قریب مین پاور ہے ادھر سٹی لیاقت پور کے اندر, جس کو ہم اربن فیکٹر بولتے ہیں, اور 450 کے قریب جو ہے وہ ہمارا پورا رورل جو ہے اس کو کور کرتا ہے. رورل میں مشینریز زیادہ ہوتی ہیں اور سٹی کے اندر جو ہے وہ مکس اپ ہوتا ہے ورکرز کا, ہینڈ کارٹس کا. ہمارے پاس کمپیکٹرز ہیں کنٹینر کے ذریعے جو ویسٹ کو کلیکٹ کرتے ہیں. اس لیے ان کو مانیٹر کیسے کرتے ہیں؟ مانیٹرنگ کا پورا سر ایک میکینزم ہے ہمارا جس کو ہم آن لائن بھی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں اور فیلڈ مانیٹرز بھی ہیں. اس کے علاوہ BWMC کے اپنے مانیٹرز ہوتے ہیں جو ایک کراس چیک کر رہے ہوتے ہیں آپریشنز کو بھی اور چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, صفائی کے معاملات کو بھی. یہ سامنے رکشا دیکھ رہے ہیں جی جی, یہ تو کوڑے سے بھرا ہوا ہے, یہ روزانہ کی روٹین ہے؟ یہ جی بالکل روزانہ کی روٹین ہے. چراتا کہاں سے ہے سر؟ میونسپل ویسٹ پروڈیوس ہوتا ہے کیونکہ جتنا زیادہ آپ کے اربن کریکٹر میں یہ ہوتے ہیں آپ کے فاسٹ فوڈز کی پوائنٹس ہوتے ہیں, آپ کے باقی جو شاپ کیپرز ہوتے ہیں, جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ریڑھی باندھ کھڑے ہوئے ہیں, یہ بار بار جو ہے نا وہ کچرا ڈال رہے ہوتے ہیں. ان کو ریگولر ایٹ دی اسپاٹ اگر ہم اس کو کلیئر نہیں کریں گے تو وہ پھر ایک ڈھیر کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اچھا, مجھے ابھی میں نے دیکھا تو یہ بڑی ساری آنکھوں کے سامنے, کیونکہ کیمرے کے بیہائنڈ بہت ساری ایسی ہیوی مشینریز ہم نے دیکھی ہے. یہ ہیوی مشینری کا استعمال کہاں پہ کر لیتے ہیں سر؟ ہیوی اکٹھا ہی کوڑا کرنا ہے جی تو پھر ہیوی مشینری کا استعمال جی بالکل. ہیوی مشینری سر یوز ہوتی ہے, جیسے ابھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں رکشا جو ہے وہ فل ہو چکا ہے, اسی طرح یہ ہینڈ کارٹس کھڑی ہیں یہ فل ہو گئی ہیں, یا کنٹینر جو پڑے ہیں یہ سارے ابھی جائیں گے جو ہمارا ٹیمپریری کلیکشن پوائنٹ ہے جس کو TCP بولتے ہیں ہم, وہاں پہ جا کے یہ خالی کریں گے. وہاں سے پھر جو ہوتی ہے ہیوی مشینری جیسے ٹریکٹر ٹرالیز ہو گئی ہیں یا ڈمپرز ہو گئے ہیں, وہ پھر ادھر سے ویٹ کو لفٹ کرتے ہیں اور لفٹ کر کے ہماری جو فائنل ڈمپ سائٹ ہے وہاں تک اس کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں ہم لیاقت پور میں داخل ہو رہے ہیں, آصف رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ انٹری پوائنٹ سے ہم جب شہر کی طرف جاتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں, انٹری پوائنٹ میں تو ہمیں ایسے لگ رہا ہے جیسے ستھرا پنجاب ہی نظر آ رہا ہے. اب آگے شہر میں دیکھتے ہیں کہ ایسی ہی صورتحال ہے, تو اس کے بعد دیہات میں بھی جائیں گے, وہاں پہ بھی چیک کرتے ہیں کہ دیہات کی کیا صورتحال ہے. کہ شہر کو یہاں پر VIP موومنٹس بھی ہوتی ہیں, شہریں بھی ہوتی ہیں, اویئرنیس بھی ہے, دیہاتوں پر کس طرح سے فوکس کیا جا رہا ہے اس کو بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. لیاقت پور آنے کے بعد ہمیں سرپرائز پہ سرپرائز ملتے جا رہے ہیں. شہر میں داخل ہوئے تو پھر صفائی, یہاں شہر کے اندر داخل ہو رہے ہیں, لیاقت پور شہر کے اندر ہی سامنے بازار ہے تو یہاں پہ بھی صفائی, سڑکوں کو دھویا جا رہا ہے. ستھرا پنجاب کی ٹیم یہاں پہ بھی کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. خضر حیات صاحب ہمیں بھی یہاں پہ نظر آئے تھے جو BWMC کے یہاں پہ تحصیل مینیجر ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہمیں نظر آئے. خضر صاحب پہلے ہم وہاں پہ گئے ہیں اللہ چوک میں تو ہمیں نظر آیا ستھرا پنجاب, شہر کے اندر آئے ہیں تو ہمیں پھر ستھرا پنجاب. یہ چکر کیا ہے, صفائی کیسے کی جا رہی ہے؟ آپ کا کام تو ایز اے مانیٹر ہے, تو کیسے ایسے مانیٹرنگ کرتے ہیں, کیا چیزیں ہیں کہ لوگوں کو یہ جو ستھرا پنجاب کے ثمرات ہیں وہ مل سکے؟ جی بالکل, CM پنجاب میڈم مریم نواز صاحبہ کی ویژن ستھرا پنجاب اور ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان ظہیر انور جبا کی ہدایات اور اسسٹنٹ کمشنر لیاقت پور ابراہیم میلادی کھر صاحب کی زیر نگرانی ستھرا پنجاب کا یہ سٹاف تحصیل بھر میں ورکنگ کر رہا ہے, اور ایز اے تحصیل مینیجر BWMC اور ہماری ٹیم مانیٹرنگ آفیسرز IT آفیسرز کے ساتھ ہم اس کی بھرپور نگرانی پوری تحصیل میں کر رہے ہیں. تو لوگوں کی جب شکایات آتی ہیں کسی بارے میں, تو اتنی بڑی تحصیل ہے, کیونکہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا سا شہر ہے یہ کور کر رہے ہیں, مگر پوری تحصیل ہے تو اس کا اربن ایریا چھوٹا سا ہے, دیہاتی علاقہ بہت زیادہ ہے, رورل ایریا بہت زیادہ ہے. تو کیسے مانیٹرنگ کا نظام میکینزم کیسے بناتے ہیں؟ جی ہمارا جو مانیٹرنگ کا میکنزم ہے اور شکایات کے حوالے سے کمپلین سیل ہمارا بنا ہوا ہے لیاقت پور تحصیل میں BWMC کی طرف سے. 1139 ہمارا ایک کمپلین نمبر ہے جو عوام کی ایکسس میں ہے,
اس کے علاوہ جو ہمارے مانیٹرنگ آفیسرز ہیں تحصیل میں، تحصیل بھر میں ورکنگ کر رہے ہیں، مانیٹرنگ کر رہے ہیں، تحصیل کے ہر کونے تک ہمارا جو صفائی کے آپریشنز کی نگرانی ہے وہ کی جا رہی ہے. وہ بھی ہمارے جو فزیکل کمپلینز ان کو مانیٹر کرتے ہیں، جو ڈیجیٹل کمپلینز ہیں ان کو ہمارے کنٹرول روم سے ہم خود بھی بیٹھ کے، ہمارے آئی ٹی آفیسرز بیٹھ کے مانیٹر کرتے ہیں، اور جیسی کوئی کمپلین ہمارے سسٹم میں اپلوڈ ہوتی ہے فوراً اس کے اوپر کارروائی شروع ہو جاتی ہے. یہ صفائی کا نظام ایسے ہی ہوتا ہے ہمیشہ، یہ کوئی اسپیشل کمپین چلی ہے سڑکیں دھونے کے سے، واشنگ کے حوالے سے یہ کمپین تو ہم دیکھ رہے ہیں. جی، صفائی کا نظام کو کس طرح سے بہتر؟ صفائی کے نظام تو ایز یوزول ڈیلی بیسس پہ روٹین وائز واشنگ کا یا واٹر اسپرنکلنگ کا، مینول سویپنگ کا اور ویسٹ لفٹنگ ڈور ٹو ڈور، یہ تو ایک روٹین کی ایکٹیویٹیز ہیں جو ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہیں. سی ایم پنجاب نے اسپیشل ڈائریکشنز پہ روڈ کی جو واشنگ ہے اور روڈز کی بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے جو اقدامات سی ایم پنجاب نے ہمیں ڈائریکشنز دی ہیں، اب آج کل ایک ہفتے سے 10 دن سے ہم ان کے اوپر کمپلائی کر رہے ہیں، اور ڈیلی بیسس پہ جو شہر کے مین روڈز ہیں ان کو واش کیا جا رہا ہے. مطلب شہر کی مین روڈز کو واش کیا جا رہا ہے. یہاں پہ ورکرز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ورکرز کام کر رہے ہیں، اور اس طرح سے آپ لوگ یہاں پہ کتنے کام کرتے ہیں؟ تو پہلے بھی صفائی کرتے تھے آپ؟ یس سر. ایم سی کے تھرو آپ کام کرتے تھے پہلے؟ سر پہلے میں کہیں ڈپٹی کرنا مگر اپنی کرنا. اچھا، جب آپ یہ کام صفائی کر رہے ہیں تو یہ جب سے آپ ستھرا پنجاب میں آئے ہیں کام کا بوجھ کتنا بڑھ گیا، کام کتنا بڑھ گیا؟ کام سر ٹھیک ہے، بہترین ہے. کام زیادہ کرنا پڑتا ہے؟ جی صاف ستھرا کرتے ہیں. جب سڑکوں کو صاف کرتے ہیں تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ بہترین سر، صاف ستھرا کام کرتے ہیں. صاف ستھرا کام کرتے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے؟ سڑکیں اچھا لگتا ہے سر. بالکل، سڑکیں اچھی لگتی ہے. یہ خوبصورتی ہے جو ستھرا پنجاب کی عمومی طور پر جو ویژن تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کا، وہ ویژن یہاں پہ نظر بھی آتا ہے کہ یہ خوبصورتی ہے، یہ یونیفارم ہے جو دور سے نظر آتا ہے کہ لوگ صفائی کر رہے ہیں. فنائل کا استعمال کیا جا رہا ہے، سرف کے ساتھ، پانی کے ساتھ سڑکیں دھوئی جا رہی ہیں. مجھے یہ بتائیں، جب سڑک صاف کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، صاف ستھرا دیکھ کے کیسا لگتا ہے آپ کو؟ خوبصورت سونا لگتا ہے سر، اچھا لگتا ہے، عوام خوش ہو جاتی ہے. عوام جب خوش ہوتی ہے ان کی خوشی ہوتی ہے. ابھی داخلی راستے کے ذریعے ہم اندر تو داخل ہو رہے ہیں، شہر کے اندر صورتحال بھی دیکھتے ہیں کہ شہر کے اندر صورتحال کیسے ہے. شہر میں داخل ہونے کے بعد ہم بازار میں آ چکے ہیں لیاقت پور کے. تو سب سے پہلے جو فیڈ بیک ملتا ہے وہ تاجروں سے ملتا ہے، کیونکہ تاجر ہی سب سے زیادہ ناراض بھی ہوتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں. جب کام ہوتا ہے اچھا تو اپنی خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں، جب کام اچھا نہ ہو تو ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں. صفائی ہم نے دیکھی، ستھرا پنجاب کو کام کرتے دیکھا. اب یہ بتائیں گے ہم تاجروں کے ساتھ یہاں پہ دھوپ، کیونکہ موسم کی صورتحال بہت زیادہ تبدیل ہو چکی ہے. اب جو دھوپ ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے. دھوپ میں ان کو دیکھا بیٹھے ہوئے، ہم نے کہا دھوپ کو بھی انجوائے کر لیا جائے، ساتھ پوچھ بھی لیا جائے کہ اب ان کو صفائی کیسے لگتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے آپ لیاقت پور رہتے ہیں؟ ہم تقریباً 25 سال سے لیاقت پور رہ رہے ہیں. جب سے ہم رہ رہے ہیں یہ جو دور آیا ہے حکومت کا، اس میں جو ہم نے صفائی دیکھی ہے بہت اچھے طریقے سے کروا رہے ہیں. جھاڑو دو 3 قسم کے ان کے پاس جھاڑو ہیں. پہلے جھاڑو دیتے ہیں عام مٹی کو صاف کرنے کے لیے، پھر ہارڈ قسم کا ہے جسے وہ بانس کی اس کی تیلیوں والا جھاڑو ہے، اس سے صفائی کرواتے ہیں. مطلب سڑک سے اچھی طرح مٹی کو صاف کروا رہے ہیں. ہم ان کی صفائی سے، ان کے معاملات سے بالکل مطمئن ہیں. ہمیں کوئی اب جو نظام چل رہا ہے صفائی کا، کوڑا اٹھانے والے، نہیں تو ادھر ڈھیریاں پڑی رہتی تھیں، ابھی جیسے ہی جھاڑو مار کے جاتے ہیں فوراً ان کا وہ رکشا یا وہ ٹرالی یا ان کی لیبر آ جاتی ہے جو اس کو اکٹھا کر کے اپنی ریڑھی میں ڈال لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہم ان کی صفائی سے، ان کے نظام سے پورے مطمئن ہیں. آپ بھی یہ بازار کو نظر مار لیں، ادھر سائڈ پہ اندر مسجد میں چلے جائیں، گاڑی یہ دیکھیں، گاڑی گاڑی بھی جا رہی ہے. ان کی بار بار دن میں 3-4 دفعہ ان کی جو کوڑا اٹھانے والے رکشے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. پہلے صفائی کیسی تھی؟ پہلے ٹھیک تھی، بلدیہ کا نظام تھا، پھر جیسے گورنمنٹ کے ملازمین ہوتے ہیں تو گھروں میں بھی ایسی صورتیں؟ گھروں میں بھی، ہمارے محلے میں بھی ایسے دن میں تک کم سے کم 2 دفعہ وہ ضرور جھاڑو لگانے آتے ہیں روڈ کے اوپر، کوڑا اٹھاتے ہیں. کوئی ڈھیری ہمارے گھر کے ارد گرد نہیں. حتیٰ کہ ہماری یہ بیک سائڈ پہ مسجد ہے، دکانیں کے، ہماری جو دکانیں ہیں یہ مسجد کے ہی ہم کرایہ دار ہیں. پیچھے مسجد کے اندر بھی جا کے جھاڑو لگا کے وہاں سے کوڑا اٹھا کے تقریباً ڈیلی 2 دفعہ آ رہے ہیں. بالکل ہمیں خود حیرت ہوئی ہے کہ لوگ اتنی خود تعریف کر رہے ہیں کہ آیا. مجھے آپ کی یہاں پہ بھی دکان ہے؟ جی
मेरा किस चीज़ की दुकान है आपकी? पेस्टिसाइड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कहते हैं कि जो ताजर होता है ना, जी जी। इसकी शिकायतें ख़त्म नहीं होती, ख़ासतौर पर सफाई के मामले में। तो सुथरा पंजाब से पहले आपकी सफाई कैसी थी, अब कैसी है? हम जिस रोड पे जाए हमें तो ये सब्ज़ कलर ही नज़र आता है, तो ये सब्ज़ कलर आपको हर जगह पे नज़र आता है या सिर्फ हमें नज़र आ रहा है? ये हर जगह पे है। पहले 8 दिन में एक दफ़ा झाड़ू लगता था, अब रोज़ाना लगता है। तो जो कहा जाता है कि ताजर सफाई में हमारी मदद करें, तो कैसे करेंगे वो? ताजर हजरात अपना जो कूड़ा है वो शापर में डालकर एक जगह रख दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो डस्टबिन कैसी है? सफाई एक दफ़ा होती है, 2 मरतबा होती है? घरों में सफाई कैसी है? घर वाले क्या कहते हैं कि कूड़ा के उठा के लेके जाते हैं, गलियां कूचे ये साफ होते हैं कि नहीं? सब साफ, कोई शक नहीं है इसमें पहले की निस्बत बहुत बेहतर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये भाई भी मुतमिन है, वो भी मुतमिन है, आप भी मुतमिन है या आपको कोई शिकायत है? नहीं, हमारी दुकान यहाँ है कि बहुत अच्छे तरीके से सफाई हो रही है। दिन में 2-3 दफ़ा आते हैं, सफाई करने पहले आते हैं, फिर कूड़ा करकट उठाने वाले आती हैं, इनकी गाड़ियाँ कोई शिकायत करने की जरूरत पड़ी है पहले? नहीं, सफाई बहुत अच्छे तरीके से सफाई हो रही है, घरों में भी हो रही है, सड़कों में भी हो रही है, हर चीज़ साफ अच्छा, बराबर। लियाकतपुर में रहते हुए अगर आप कंपैरिजन करें पिछले द्वार को, अब कौन सा बेहतर लगता है जिसने शहर को साफ सुथरा बनाया? देखो जी, इस टाइम जड़ा है तकरीबन 100%, पहले 25% हो रही थी सफाई, जी हुण 100% हो रही है। 100% कोई गिला तो नहीं है ना? नहीं, कोई गिला नहीं सर, ये कोई गिला नहीं है, कुछ बात नहीं है। ये ताजरों का जो फीडबैक है ये बता रहा है कि सुथरा पंजाब की टीम जिस विजन के साथ ये काम है, जो इनको विजन दिया गया है, जो काम की जिम्मेदारी दी गई है, वो काम करती हुई नजर आ रही है कि न सिर्फ दाखिली रास्ते वो साफ करते हुए टीमें नजर आई, अब बाजार में जब गए हैं तो वहां पे भी टीमें नजर आ रही हैं। इन टीमों के साथ साथ जो अच्छा फीडबैक है ताजरों की तरफ से, वो ये जरूर बता रहा है कि ये अपना काम ईमानदारी से करती हुई नजर आएंगी और नजर भी आ रही हैं। और यही वजह है कि आज उनके व्यूज इनके हक में इस तरह से है जो पहले कभी देखने को नहीं मिला। सफाई के बारे में कहा जाता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, और जैसे सफाई का निज़ाम हमने देखा लियाकतपुर में, ताजरों से बात की, ताजर हमें खुश नज़र आए, साथ ही हमें मसाजिद भी नज़र आई। अमूमी तौर पर हमें यह ज़रूर नज़र आता है कि मसाजिद को भी धोया जा रहा है, सफाई की जा रही है। यहाँ पर मोहतरम है मस्जिद के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम देख रहे हैं कि हम जब लियाकतपुर में दाखिल हुए, लियाकतपुर में देखा, सुथरा पंजाब की टीम को देखा, वहाँ पे सफाई करते देखा, बाज़ार में ताजरों से बात की। आप भी लियाकतपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, दीनी मदारिस भी चला रहे हैं, मस्जिद भी है, तो सफाई को कैसे देख रहे हैं? अब पहले सफाई कैसी थी, अब सफाई कैसी है? सुथरा पंजाब की टीम को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई काम भी है जब मुनज़्ज़म तरीके से शुरू किया जाए उसके बेहतर नताइज अखज़ किए जा सकते हैं। अगर नज़म नहीं तो कुछ भी नहीं। पहले भी मामलात होते रहे लेकिन ज़ुबानी जमा खर्च की हद तक, लेकिन इस दफ़ा मुहतरमा ने जो एक सिस्टम शुरू करवाया है सफाई के हवाले से, बाकी शहर की कुशादगी के हवाले से, ये बहुत अच्छा है और ये बहुत पहले होना चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं सफाई के लिहाज से, और शहर का जो एक हुस्न है वो भी निखर के सामने आ रहा है। उसमें बड़ी बड़ी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह लियाकतपुर तो वैसे भी खुला शहर है बनिस्बत अहमदपुर और खानपुर के। लियाकतपुर की कुशादा सड़कें, खुला माहौल, और इसमें जो एक मुसलसल वो परेशानी थी आने वालों के लिए, जाने वालों के लिए, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती, उसमें भी बहुत बेहतरी है। और सफाई के हिसाब से भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक मंजरनामा सामने आ रहा है। आपकी टीम आई है, मस्जिद का फर्श धोया, सफाई की, अंदर भी उन्होंने कहा जी हमें मौका दें, मस्जिद खोल लें ताकि हम सफाई करें। बड़े अच्छे अंदाज से माशाल्लाह ये मुहतरम आपके हसन खालिद साहब, इनकी टीम ये खुद साथ आए, आके अपनी निगरानी में मस्जिद का, मदरसे का माहौल चेक किया, देखा, सफाई करवाई, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नताइज हैं और ये होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब तवक्कुआत बढ़ गई हैं सफाई के हवाले से, या पिछला माजी देखते हुए तवक्कुआत नहीं है कि ये आर्जी होगा,
ये चीज़ें होंगी, क्या तो हुआ? देखें जी, वक्त के साथ साथ हर चीज़ है। अगर तो वाक़अतन इसी अंदाज में काम चलता रहा तो बहुत बेहतर नताइज होंगे, तवक्कुआत अच्छी हैं। अगर इसमें कोताही हुई तो फिर बहरहाल वो पहले की तरह मामला गड़बड़ हो जाएगा। आपकी क्या, इस वक्त आप क्या देखते हैं? इस वक्त जिस अंदाज से काम शुरू किया है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अच्छे नताइज होंगे। बिल्कुल अच्छे नताइज होंगे इंशाअल्लाह। ये एक देखें कि हाफिज साहब ने एक चीज़ की है कि जब मेहनत के साथ काम किया जाए तो मेहनत के समरात तो नज़र आते हैं, और जब मेहनत, टीम वर्क, ये सुथरा पंजाब की हमें टीम वर्क इसलिए नज़र आती है कि हर जगह पे हमें एक जमघटा नज़र आता है जो सफाई करने वाले लगते हैं और काम करते होते हैं। ये है टीम वर्क, और यही वजह है कि आज लियाकतपुर का हर शहरी इनकी तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब की कारकर्दगी देखने के लिए हम लियाकतपुर का चप्पा चप्पा, बाजार बाजार फिर रहे हैं। बाजार में गए, मसाजिद में गए, फिर दोबारा बाजार में आ गए। हम देख रहे हैं कि कहीं जगह से कोई लूज पोल मिल सके, कोई बंदा कह सके कि आया यहाँ पे सफाई अच्छी है या नहीं। जहाँ पे भी गई हैं तारीफें मिले, काम करते हुए लोग भी मिले। यहाँ पे भी ताजर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे बताएं कि ताजर जो होता है वो फेस होता है किसी भी चीज़ का, फीडबैक का। सुथरा पंजाब के बारे में आप क्या कहते हैं? माशाल्लाह जी, ये सुथरा पंजाब की सफाई के मामले में बेहतरीन काम हो रहा है, बेहतरीन सफाई हो रही है। हम पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं और मरियम नवाज का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने बेहतरीन इंतजाम किया सफाई के मामले में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सफाई पहले और अब फर्क करे, क्या क्या परसेंटेज देंगे, कितने नंबर देंगे पहले को अब को? सर जी, अब तो माशाल्लाह इतनी सफाई है, 100% ही हम देंगे इंशाल्लाह ताला। बेहतरीन सफाई है, बहुत अच्छी। मुतमिन है? मुतमैन है इंशाल्लाह ताला। तो सफाई सही होती है? बिल्कुल सही होती है सर। कूड़ा इकट्ठा किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है। पूरा दिन कूड़ा रहता है या नहीं रहता? नहीं रहता सर, नहीं रहता, नजर नहीं आता कूड़ा। तो ताजर इनके साथ ताउन करते हैं कि नहीं? करते हैं, जरूर करते हैं। आप अपनी इंतजामिया से पूछ लें, इंशाल्लाह ताला हमारा तावन इनके साथ अल्लाह के हुक्म से ऐसा रहेगा तो हम तो दुआएं करेंगे। इनको काम करना चाहिए? करना चाहिए सर जी, बेहतरीन काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम है। तो घरों में कैसी सफाई है? घरों में भी बेहतरीन सफाई है सर जी, बेहतरीन, यकीन करें। कुंडी खड़का के कूड़ा उठाते हैं, डस्टबिन लेते हैं, कहते हैं कि ये कूड़ा तो वो छोटी ट्राली है उसमें डाल के लेके जाते हैं, नो प्रॉब्लम, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है। यही फीडबैक हर जगह से हमें मिलता है कि सुथरा पंजाब की टीम आती है, काम करती है, दिन में 2-2, 3-3 मरतबा आती है। बाजारों में सफाई हो रही है, मोहल्लों में सफाई हो रही है। ये सफाई उसी वक्त मुमकिन है जब काम अच्छे तरीके से हो। ये तारीफें उसी वक्त मुमकिन हो सकती हैं। ये जो तारीफें हैं ये ज़रूर बता रही हैं कि टीम अपना काम कर रही है। अब हम एक लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाजरीन। चौक घंटाघर रेलवे बाजार, यहाँ पर हम मौजूद हैं, लियाकतपुर का है। यहाँ पर भी वही चीज़ जो हमें पूरे लियाकतपुर में दाखिल होते हुए बाजारों में नजर आई है, यहाँ पे भी वही है कि यहाँ पे एक डस्टबिन है, सब्ज रंग के सुथरा पंजाब लिखा है। टीम वहाँ पे काम कर रही है, सफाई कर रही है, ताजर खड़े हैं। ये वही जो टीम है यहाँ पे नजर आ रही है। मुझे ये बताएं कि सुथरा पंजाब काम कर रहा है? मैं क्या जी, जड़ा लियाकतपुर दे, मैं लियाकतपुर की गारंटी देना, मैं लियाकतपुर की शहादत देना, मैं लियाकतपुर दे जड़े है सफाई दे मराहल वो यानी कि बिल्कुल सही है। लियाकतपुर दे किसी कोई कमी पेशी। अच्छा, मुझे दसो कि सफाई लियाकतपुर ताजर ने एडे बड़े बाजार ने कैसे सफाई कर लेंगे ने, कैसे सफाई रखी जा सकती? ये जनाब बड़े अच्छे तरीके से सफाई करते, सुबह बेचारे आते शाम तक लगे रहते हैं, है जी। इन्हों का काम जो है इन्हें सौंपया गया है, ये पूरे सरंजाम देने ने। कोई पूरा शहर एवं है, पूरा लियाकतपुर एवं है, ये सिर्फ ताड़ा बाजार है? पूरे लियाकतपुर की गल करदा, मैं बाहर के शहरों में कोई नहीं कह सकता। लियाकतपुर की सफाई बेहतरीन हो रही है। मुतमिन हो? मैं क्या 1000 बार मुतमिन है। आप इस पर यकीन करें ना करें वो आपकी मर्जी, लेकिन हम कहेंगे कि बिल्कुल अमला सही काम कर रहा है। बिल्कुल अमला सही काम कर रहा है। ये एतमाद है ताजरों का जो सुथरा पंजाब की टीम पे है कि ये काम मेहनत के साथ कर रहे हैं। ये एतमाद है, और ये एतमाद इनका बरकरार इस वजह से है क्योंकि ये काम में कोई कोताही करेंगे तो ये एतमाद टूटेगा। और ये एतमाद बता रहा है कि सुथरा पंजाब की टीम अपना काम करना जानती है। पहले हम तो
बाज़ारों में थे, बाज़ारों के बाद अब घर की सूरत हाल देखने जा रहे हैं। गली मोहल्लों में किस तरह से सफाई होती है, यहाँ पे भी टीम हमें नज़र आ रही है, मगर दरवाज़ा ना करके देखते हैं कोई घर से कुछ मिलता है तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आए वो कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा आगे आए, मुझे ये बताएं कि हम गली मोहल्लों में देखने में आए हैं कि एक विजन था सुथरा पंजाब। सुथरा पंजाब के सम्राट बाजारों में तो हमें जो फीडबैक मिला वो बहुत ही अच्छा मिला। आपकी गली मोहल्लों में क्या सूरत हाल है? जी, जब से ये BWMC भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हमारे शहर लियाकतपुर में आई है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इनकी कारकर्दगी जा रही है। कुछ हमारे मोहल्ले में ऐसी गलियां भी थी जो कूड़े की वजह से मुकम्मल तौर पे बंद हुई पड़ी थी, उन्होंने वो गलियां भी चला दी अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इनकी कारकर्दगी से बड़े खुश हैं। अच्छा, मुझे आपसे आते हैं, कैसे आते हैं, सफाई कैसे करते हैं गली मोहल्लों में, ये कैसे सफाई करते हैं? हम जब फजर के टाइम मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलते हैं तो हमारे जो मोहल्ले के निगरान है मोहम्मद बिलाल, वो हमें सड़कों में नजर आते हैं, और अमला उनका सारा रक्शे झाड़ू वाले ये फजर के टाइम गलियों में मौजूद होते हैं। तो जाते कितने बजे हैं घरों में? इस तकरीबन हम तो दोपहर को सारे दिन देखते रहते हैं, फील्ड में 3-4 बजे तक ये रहते हैं। घरों से कूड़ा इकट्ठा करते हैं, कुंडा खड़का के लेते हैं। कुंडा खड़का के लेते हैं। जी जी। ये जो बाजारों की सूरत हाल देखी थी वही हम घरों में देखते हैं, और भी बात करते हैं घरों में कि लोगों से कि इनका ये तो ये फीडबैक क्या है कुछ से, बाकी क्या कहते हैं, क्या खवातीन भी मुतमिन है या नहीं। सुथरा पंजाब की टीम इस वक्त एक घर के बाहर मौजूद है, घर वालों से भी बात करने की कोशिश करते हैं अगर बात हो सके। आप लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए? कूड़ा कचरा उठाने के लिए। कचरा कचरा उठाने के लिए, तो रोज उठाते हैं यहाँ से? बिल्कुल, घरों से लेके जाते हैं? बिल्कुल। बाजी बात सुने, जी सुनो। मुझे ये बताएं कि ये जो सफाई करने वाले आ रहे हैं जी। आपके पास रोजाना आते हैं? जी रोजाना आते हैं। तो सफाई कैसी होती है? सफाई भी अच्छी होती है, कूड़ा भी रोज ले जाते हैं, जबकि ये लोग आए ना कंपनी वाले बेहतरीन सफाई कर रहे हैं, बेहतरीन, हमें कोई शिकायत नहीं है इनसे। तो नहीं, घर गलियां भी साफ करते हैं कि नहीं? गलियां भी साफ कर देते हैं, हमारे थड़े भी कहते हैं तो वो भी लगा देते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो घरों से कचरा कितनी दफा उठा के लेके जाते हैं? 2-2 दफा आते हैं, अगर थोड़ा सा भी बच जाए तो दोबारा चक्कर लगाते फिर भी ले जाते हैं। कूड़ा हमारे घर में ठहरने नहीं देते, थोड़ा थोड़ा होता है, रोजाना ले जाते हैं, रोजाना। रोजाना यहाँ से कूड़ा लेके जाते हैं, ये टीम है यहाँ से लेके जाती है, ये रक्षा देख रहे हैं जहाँ से ये कूड़ा कलेक्ट किया जाता है घरों से, और आगे फिर ये डंपिंग साइट पे ले जाकर उसको वहाँ पर तलब किया जाता है। ये सुथरा पंजाब की टीम घर देखे, बाजार देखे, काम देखा, दिल तो खुश हुआ है। हमारे साथ इस वक्त MNA मखदूम मुर्तज़ा महमूद के कोऑर्डिनेटर मुनीर अहमद डार हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर साहब, हम देखना चाह रहे हैं कि लियाकतपुर तहसील जो अर्बन एरिया तो इंतहाई कम है, मगर यहाँ पर देहात बहुत ज़्यादा है, तो इन देहात में सफाई का निज़ाम कैसा देखते हैं? क्योंकि आप लोग तो सियासी तौर पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आप कैसे देखते हैं, फीडबैक क्या है कि सुथरा पंजाब काम कर रहा है कि नहीं? देखिए आसिम भाई, ऐसा है कि आपने कहा कि यहाँ पे अर्बन एरिया कम है, तो लियाकतपुर में ना अर्बन एरिया काफ़ी है। लियाकतपुर जो तहसील हेडक्वार्टर है वो कम है, लेकिन जो टाउन है वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। यहाँ पे खान बिला है, अल्लाहबाद है, अमीनाबाद, जनपुर, तरंडा, मोहम्मद पनाह। तो बेसिकली जो शहर है वो पंजाब के बहुत सफाई के बहुत बुरे हालात थे, तो ये जो CM साहबा का इनिशिएटिव है सुथरा पंजाब का, मैं तो इसे बल्कि पब्लिक में बैठ के भी हम अप्रिशिएट करते हैं। तो इससे सफाई का निज़ाम जो है बहुत बेहतर हुआ है। देहातों की कैसी देखते हैं सफाई? देहातों की सफाई कैसी? देहातों में तो पहले भी इतनी जो है ना कचरा कम होता था, क्योंकि वहाँ पे तो लोग इकट्ठा करके घरों में ही कचरे को जला देते हैं। ये जो टाउन 6-7 मैंने आपको कहा, जैसे खान बिलाए, इंतहाई बुरे हालात थे, 50-50 साल का कचरा पड़ा हुआ था जो कि टनों में था। तो अब जाते हैं सुबह तो बड़ा अच्छा लगता है कि जो है अर्ली मॉर्निंग सुथरा पंजाब की टीम जो है अपनी वो किट में, अपनी यूनिफॉर्म में सफाई कर रही होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर देखते हैं सुथरा पंजाब की टीम किस तरह से काम करती है। वेलकम बैक नाजरीन,
हम सुथरा पंजाब की टीम की कारकर्दगी तहसील लियाकतपुर में देख रहे हैं। लियाकतपुर एक शहरी इलाका है, मगर इसके साथ साथ जो इससे मुत्तसिल इलाके हैं, जो बड़े बड़े टाउन्स हैं, जिसे सेमी शहर भी कहा जा सकता है, उसमें अलाहाबाद, खानपुर, जानपुर, खानबेला समेत बहुत सारे इलाके हैं, देहाती इलाके हैं। अलाहाबाद में यहाँ पे मौजूद है। अलाहाबाद एक तारीखी इलाका है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं सुथरा पंजाब की टीम मौजूद है। गुंजान आबाद इलाका होने के बावजूद अलाहाबाद में हम देख रहे हैं कि सफाई बहुत आला किस्म की है। मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं, इतना रश होने के बावजूद, छोटी छोटी गली होने के बावजूद साफ सुथरा है। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे टाउन्स बहुत हैं। अलाहाबाद बड़ा तारीखी शहर है, कंजस्टेड एरिया है, यहाँ पे भी खानबेला, टंडा मोहम्मद पनाह, जनपुर, शैदानी शरीफ, अमीनाबाद, ये बहुत सारे इलाके हैं जो यहाँ पे हैं। कितने चकूक हैं, कैसे हैं, किस तरह से काम है, इन इलाकों को किस तरह से किया जाता है और कौन कौन सी स्पेशल असाइनमेंट्स हैं जो गली मोहल्लों बाजारों से निकलकर की जाती है। अच्छा, इसमें इस तरह से है, एक तो हमारी ये जो रूरल बेल्ट है, इसके अंदर हमारे पास तकरीबन 438 या 440 के करीब जो है ना देहात हमारे पास हैं, जिनको हमारी टीम जो है वो 488 नहीं 438 तकरीबन 450 कह लें, या अगर आप राउंड करें 450 कह लें, तो ये देहात है हमारे पास, जिसको हमारी टीम जो है वो सुबह शुरू से ही जो है ना वो अपनी वर्किंग स्टार्ट करती है। वेस्ट की कलेक्शन करते हैं ये थ्रू रिक्शास के ज़रिए, डोर टू डोर करते हैं, कमर्शियल मार्केट्स करते हैं, जैसे आपने ये भी बाजार देखा बिल्कुल साफ है, और ये इधर से कलेक्शन करने के बाद इसको टीसीबी पॉइंट तक अपना पहुंचाते हैं। जहाँ तक बात है कि इस सारे इलाके को, इस सारी बेल्ट को जो आप कह रहे हैं रूरल साइड है, इसको कैसे मैनेज करते हैं, हमने इनको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड किया है, जिनको हम सर्कल्स बोलते हैं। हर सर्कल का एक इंचार्ज है, उसके अंडर एक टीम है सेंट्री वर्कर्स की, रिक्शास की, और ये इस तरह का एक मिक्सअप सब बना के जो है ना हमारी वर्किंग चल रही होती है। सुपरवाइजर्स आगे फर्दर टास्क जो है वो डिवाइड करता है अपने वर्कर्स में बीट वाइज, कि किस वर्कर ने कमर्शियल एरिया करना है, किसने रेजिडेंशियल एरिया करना है, और वहाँ से वो अपनी कलेक्शंस करते हैं हैंड कार्ड्स के थ्रू और रिक्शास के थ्रू। फिर वो शिफ्ट होती है टीसीपी पे, और टीसीपी पे जैसे अगेन मैंने आपसे पहले बताया कि वहाँ से फिर हमारी जो मेन फ्लीट है, जिसमें हमारे डंपर ट्रक्स हैं, हमारी ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं, वो फिर टीसीपी से सारा वेस्ट कलेक्ट करके उसको मेन डंप साइट पे शिफ्ट करते हैं। और यही प्रैक्टिस हमारी डेली रूटीन के साथ स्पेशल असाइनमेंट्स भी होती हैं। हाँ जी, स्पेशल असाइनमेंट्स होती हैं, जैसे कोई स्पेशल इवेंट्स आ जाते हैं, या कोई ऐसा कोई हॉट स्पॉट जिसके अंदर आपको लगता है कि यार ये रूटीन के अंदर जो है इसको हम नहीं कर सकते, उसके लिए फिर एक स्पेशल टास्क टीम बनाई जाती है, जिसको हम अपनी स्पेशल टीम बोलते हैं। वो स्पेशल टीम जो होती है वो अगर कोई हमें रूटीन से हट के कोई कंप्लेन आ जाती है, रूटीन से हट के कोई इस तरह का टास्क किसी तरफ से आता है कि जी ये वाली असाइनमेंट यहाँ पे मिस हो रही थी हमारी जो रेगुलर टीम है उससे, उसको फिर थ्रू स्पेशल टीम जो है वो हम कवर करते हैं। जिस तरह आपने देखा कि छोटे छोटे टाउन, बड़े बड़े टाउन, छोटे छोटे देहात जो 450 के करीब इस तहसील का हिस्सा बनते हैं, वहाँ की गलियाँ इसी तरह साफ है जैसा तहसील हमें शहर लियाकतपुर मिला था। ये सुथरा पंजाब की टीम ये काम कर रही है, और ये काम बता रहे हैं कि हम किस तरह से इस तरह से कंजस्टेड इलाकों में जाके भी अपना जो जिम्मेदारी है उसको किस तरह से अदा कर रहे हैं। एक पैगाम लियाकतपुर से ताल्लुक रखने वाले मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी महमूद अहमद ने दिया है, वो भी सुनते हैं उनका सुथरा पंजाब के बारे में क्या कहना है। ये जो आज तहसील लियाकतपुर के हवाले से जो मैंने मुशाहिदा किया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। साफ सुथरा प्रोग्राम, साफ सुथरा पंजाब के मतलब वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो साफ सुथरा पंजाब का जो प्रोग्राम शुरू किया है वो तो बैरूनी मुल्क में भी उसके चर्चे हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव प्रोग्राम है, और जब मैं अपने लियाकतपुर सिटी की सफाई सुथराई को देखता हूँ तो ना कि मेन रोड्स हैं वो नीट एंड क्लीन हैं, बल्कि जो अंदर स्ट्रीट रोडें हैं, छोटी रोड्स जो हैं, वहाँ भी सफाई का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। और मैं ख़ुद भी लेट नाइट गाहे बगाहे मुख्तलिफ़ गलियों में फिर कर देखता हूँ अदर्स डिपार्टमेंट के काम, तो वहाँ मुझे ये डिपार्टमेंट जो है साफ़ सुथरा पंजाब वाले जो हैं, ख़ास तौर पर ये बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट वाले, इनकी कारकर्दगी बेहतर है। और मुझे
पिछले दिनों जब मैंने देखा तो ये डिटर्जेंट पाउडर लेके सफाई भी कर रहे थे पानी के साथ सड़कों की। ये एक अच्छा लगा कि चलें कि ये जो एक साफ सुथरा माहौल, साफ सुथरा एनवायरनमेंट लियाकतपुर की आवाम को डिपार्टमेंट दे रहा है, तो उसकी भी खुशी हुई। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैडम चीफ मिनिस्टर का, मरियम नवाज शरीफ साहबा का, कि उन्होंने ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया और उसका फ़ायदा जो है वो मेरा तहसील लियाकतपुर के लोग और मेरे शहर के लोग भरपूर तरीके से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। बाकी गांव के हालात भी बहुत बेहतर हैं और गांव में जो पुरानी रूढ़ियाँ पड़ी हुई थीं, कोई लकड़ियाँ पड़ी हुई थीं, वो भी सफाई की है, मगर अभी और ज़रूरत भी है क्योंकि काफ़ी एरिया जो है, गांव जो हैं वो काफ़ी स्कैटर्ड हैं। पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ अभी और भी नीड है सफाई की, मगर पहले से बहुत बेहतर है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चीफ मिनिस्टर साहबा का कि उन्होंने बरवकत एक इनिशिएटिव लिया आवाम के लिए, आवाम के बेटरमेंट के लिए। ये एक अच्छा प्रोग्राम है, इसको चलना चाहिए। जी, सुथरा पंजाब के काम को हमने देखा, टीम वर्क के साथ साथ एक मैकेनिज्म भी है। इनको काम किस तरह से किया जाता है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। हमने ताजों से बात की, हमने घरों में जाके खवातीन से बात की, उलमा कराम से बात की, असिस्टेंट कमिश्नर की बात सुनी, मेंबरान असम्बली की हमने बात सुनी। फिर उसके बाद जब ये पूरा काम किया जाता है तो कुछ चीज़ इकट्ठी होती है, जिसे हम कूड़ा करकट कहते हैं, तो उसको डंप कैसे किया जाता है। ये डंपिंग साइड है, बड़े बड़े डंपर्स हम यहाँ पे देखे हैं, पूरे शहर से, पूरी तहसील से यहाँ से लाकर डंप किया जाता है। आसिफ साहब, बड़ी चीज़ है अहम, ये मैकेनिज्म क्या है, ये इस डंपिंग को किस तरह से आप इसको डंप करते हैं, किस तरह से करते हैं, मॉनिटर कैसे होता है, ये पूरा मैकेनिज्म कैसे काम करता है। सर, इसमें एक तो ये है कि जो पूरी तहसील से हमारा कचरा कलेक्ट होता है, सबसे पहले टीसीपीज़ के ऊपर, जिसको टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट्स कहा जाता है, वहाँ से फिर जैसे अब आप ये देख रहे हैं बड़े व्हीकल्स जो लगे हुए हैं, डंप ट्रक हैं, ट्रालियाँ हैं, उनके ज़रिए उठाया जाता है और ला के ये जो एक हमारी डंप साइड है, लैंडफिल साइड भी इसको कहते हैं, यहाँ पे हम इसको डंप करते हैं। इसमें प्रॉपर इसका एक मॉनिटरिंग सिस्टम है जो व्हीकल को ट्रैक करता है कि व्हीकल कहाँ से कलेक्शन करती है, और उसके बाद जैसे कि आपने पीछे देखा होगा हमारा वे ब्रिज है, वहाँ पे आके इसकी टनेज होती है, जिसके मुताबिक हमारा टारगेट जो है डेली का 280 टन जो हम डेली कचरा जो है कलेक्ट कर 280 टन डेली कचरा लियाकतपुर से। जी, तहसील लियाकतपुर से हम कलेक्ट करते हैं, जिसमें हमारा ये सिटी लियाकतपुर भी आ जाता है, रूरल साइट्स खान बेला, अलाहाबाद, अमीनाबाद, फिरोजाबाद, तरंडा, और ये सारे आपका जानपुर हो गया। यहाँ से सारे से ये डेली बेसिस के ऊपर कलेक्शन हो के डेली बेसिस पे हमारी ये जो ट्रांसपोर्ट आप देख रहे हैं, डंपर्स वगैरह, वो उसको लेके यहाँ पे आते हैं। अच्छा हसन साहब, मुझे बताएं, अभी हमने देखा वजन किया जाता है, ये वजन क्यों किया जाता है? वज़न इसलिए किया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि कितना वेस्ट उठा के लाया जा रहा है और मशीनरी के अंदर वेस्ट आ किस क्वालिटी का रहा है। क्योंकि जैसे आपने वेब ब्रिज पे सिस्टम देखा, वो सिस्टम के अंदर एक तो RFID लगी हुई है जो कि ऑटोमेटिकली एंट्री ओपन करती है, उसके बाद उसके ऊपर 2 कैमरास लगे हुए हैं जो कि फ्रंट से और अपर व्यू से उसकी तस्वीर लेते हैं वेस्ट की, कि वेस्ट की क्वालिटी क्या है। उसके बाद वो जो मशीनरी होती है वो यहाँ आके वेस्ट डंप करती है, वापस जाती है, अपनी एंट्री क्लोज करती है। मशीनरीज में ट्रैकर्स हैं प्रॉपर जो इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि जो भी मशीनरी वहाँ पे एंट्री ओपन कर रही है वो डंप पे ही आके क्लोज करेगी एंट्री। इसको मॉनिटर भी कोई करता है? जी, ये 24/7 मॉनिटर होता है, इसकी हर काउंट होती है, एक एक एक्टिविटी, उसके अलावा किस किस व्हीकल ने कितने कितने ट्रिप्स लगाए हैं, कितना वेट था, ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर काउंट की जाती है। BWMC के मॉनिटर ऑफिसर भी हमारे साथ मौजूद है। मुझे ये बताएं कि ये कहा जाता है कि ये पूरा कूड़ा करकट नहीं लाते, वजन कम ज्यादा इस तरह की सूरत की जाती है, तो कैसे मॉनिटर करते हैं आप लोग? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सारा काम हो रहा है और मुख्तलिफ तहसीलों से, तहसील लियाकतपुर में शहर से और मुख्तलिफ देहातों से जो है वो वेस्ट इकट्ठा करके गाड़ियों में लेके आया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मट्टी की क्वालिटी और वेस्ट की क्वालिटी जो है वो किस रेशो में है। अगर मट्टी ज़्यादा होती है तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं और इस तरह प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है।
تو ہم اپنا جو ہے وہ صحیح طریقے آصف سے صاحب فائنل آخری سوال میرا ہے، یہ سارا کوڑا کرکٹ کچرا اکٹھا کر کے ڈمپنگ سائٹ پہ کتنا یہ تھا یہاں پہ اب ڈمپنگ سائٹ کتنا کچرے کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے اور کیا کر رہے ہیں، اس کو کس طرح سے محفوظ کر رہے ہیں تاکہ آگے محفوظ ہو سکے یا اس کو ڈمپ کر کے ضائع کیا جا رہا ہے؟ سر اس میں اس طرح سے ابھی فی الحال تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈمپنگ سائٹ ہماری آلموسٹ فل ہو چکی ہے. اس کے بعد اس کو پراپرلی جو ہے نا کیپ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر مٹی شٹی ڈال کے اس کو کیپ کر دیا جاتا ہے. جو آپ کا کوشچن ہے ریسائکلنگ کے حوالے سے ہے میرا خیال سے، تو اس میں یہ ہے کہ فیوچر میں گورنمنٹ اس کو پلان کر رہی ہے اور اس کو ریسائکل کیا جائے گا، اس سے انرجی پروڈیوس کی جائے گی، لیکن وہ بھی ان فیوچر ہے. کرنٹلی اس طرح کا کوئی سسٹم ہمارے پاس ادھر لیاقت پور میں نہیں ہے. 280 ٹن کوڑا کرکٹ یہاں سے اٹھایا جاتا ہے، پوری تحصیل سے لایا جاتا ہے، ڈمپ کیا جاتا ہے. یہ جگہ جو تھی کبھی 6 فٹ کا گہرا کھڈا تھی، اب آہستہ 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 یہ 6 فٹ اونچی ہو چکی ہے. آج ہم نے سارا دن صفائی کے دوران گند دیکھنے کی کوشش کی، ستھرا پنجاب کی ٹیم کو کام کرتے ہوئے دیکھا، ان کا نظام کو دیکھا، لوگوں سے بات کی، فیڈ بیک لیا. اس سے یہ ثابت ضرور ہوا کہ ستھرا پنجاب لیاقت پور کی ٹیم اپنا کام جانتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج پورے لیاقت پور میں، پوری تحصیل میں جو دیہی علاقے ہیں، جو شہری علاقے ہیں، وہاں پر ایک ہی کام کیا جاتا ہے، ایک ہی ٹیم نظر آتی ہے جنہوں نے سبز کلر کی وردی پہنی ہوتی ہے، وہ صفائی میں لگے ہوتے ہیں. کوئی کوڑا اٹھا رہا ہے، کوئی کچرا اٹھا رہا ہے، کوئی مٹی اٹھا رہا ہے. اس کا مقصد یہ ہے جو ذمہ داری ان کو دی گئی ہے اس کو ادا کیا جائے، اور یہی ٹیم ہے، یہی وجہ ہے کہ ستھرا پنجاب کی ٹیم کی ہمیں ہر دفعہ ہر جگہ پہ تعریفیں ہی ملی ہیں، اور یہ ٹیم بتا رہی ہے کہ وہ اپنا کام جانتی ہے. اپنے میزبان آصف صدیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.